Hello everyone, today I am going to explain concentration term. So what is concentration term and why it is required? To explain this concentration term, I am making here one beaker. So this is a beaker and in this beaker I am putting one solution, that is one not solution, I can say this is solvent, water. Water is a solvent. Solvent, why we say water is a solvent? Because in water I am going to dissolve a solute. Solute that is like as a NaCl. NaCl, because of less quantity, NaCl is known as solute, and because of water is in large quantity, so water we can say solvent. जो भी सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी लार्ज होगी उसको आप सॉल्वेंट बोलोगे और जिसकी क्वांटिटी लेस होगी उसको क्या बोलोगे? सॉल्यूट बोलोगे। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। तो अब हमारा मेन पॉइंट ये है कि कंसंट्रेशन है क्या। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया, सॉल्यूशन बना। तो जरूरी नहीं कि जैसा सॉल्यूशन हम बनाएं NaCl एंड वाटर को मिक्स करके वैसा ही सॉल्यूशन आप भी बनाओ। क्या बनाओगे? हो सकता है मैंने सॉल्यूट दैट मीन्स NaCl 1 टेबल स्पून यूज़ किया हो और आपने 2 टेबल स्पून यूज़ किया हो। इट्स मीन दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग होंगे और जो सॉल्यूशन जिस टाइप का बना है उस सॉल्यूशन को कहेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो जब सॉल्यूट हमने मिक्स किया सॉल्वेंट में और मिक्स करके बनाया सॉल्यूशन और हमारा सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन दोनों ही टेस्ट में अलग अलग है। मेरा कम सॉल्टी है और आपका मोर सॉल्टी है। इट्स मीन कि हम लोगों ने सॉल्यूट की क्वांटिटी कहीं कम रखी है और कहीं ज़्यादा की रखी है। जो सॉल्यूशन बना है वो दोनों ही सॉल्यूशन अलग अलग है। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लेस है और आपके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोर है। लेस कब बोलेंगे? जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, जिसे हम डाइल्यूटेड भी बोल सकते हैं। और मोर कब बोलेंगे? जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिसे हम लोग कंसंट्रेटेड बोलेंगे। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स किया और बनाया सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? उसका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ये टर्म 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहली कंडीशन है टेम्परेचर और दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर। फर्स्ट कंडीशन जो टेम्परेचर हमने बोला है उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म क्या होते हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म होते हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम के बेस पे सॉल्यूशन देखा जाए, यानी कि जिसका मेजर पार्ट मीन्स हम लोग जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो वॉल्यूम के बेस पे अगर हम उसको मेजर करें, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें, किसके बेस पे? वॉल्यूम के बेस पे कैलकुलेट करें, तो वो कंसंट्रेशन हमारा किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। या फिर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला कंसंट्रेशन टर्म कैसा होगा? वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा या फिर वॉल्यूम के साथ होगा, मेजर किया जाएगा। जो भी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वो वॉल्यूम के साथ मेजर किया जाएगा। जैसे कि मोलैरिटी जिसको रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, हमने ऑलरेडी समझाया है कैपिटल M से। और नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। तो ये सारे टर्म, एक और टर्म आपको एक्सप्लेन करेंगे हम, जो कि ये आप सेकेंड ईयर में भी समझ सकते हो। फॉर्मेलिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से।
मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी अप्रॉक्सीमेट सिमिलर होते हैं। जो भी डेफिनेशन मोलैरिटी की है वही डेफिनेशन फॉर्मेलिटी की है, बस इसमें सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें आयनिक हम लोग सॉल्यूट को लेंगे फॉर्मेलिटी में, एंड मोलैरिटी में आयनिक सॉल्यूट नहीं, किसी भी टाइप के सॉल्यूट के लिए हम लोग ये मोलैरिटी निकाल सकते हैं। फॉर्मेलिटी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेन यहाँ पर आपके जितने भी टर्म लिखे गए हैं सब वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है वो है जैसे कि मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसको अभी हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। और मोलैलिटी में मेजर पार्ट क्या है? मास, क्योंकि मास पे के बेस पे मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं, इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब समझो कि कैसे ये सभी टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो जो वॉल्यूम होता है ना वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर कहीं आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास गुड़ का जगरी का टुकड़ा है, अब ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। हमने टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, इसको हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसने क्या किया था? पहले कंटेनर में इतने हिस्से में ये आपका मान लो यहाँ पर शुगर है, केवल शुगर है, ठीक है। तो हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो अब ये क्या होगा? मेल्ट होगा और इसका वॉल्यूम जो है इतना से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन कि शुगर का जो है वॉल्यूम बढ़ गया, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसलिए तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और मास जो है, जो आपका शुगर का जितना मास आपने लिया था, मास समझ रहे हो, अगर आपने 200 ग्राम लिया है तो इसका मास टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो उतना ही मास मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि मेल्ट करने पे उसका वेट बढ़ जाएगा, वही मास होगा। तो जो आपका मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है। बात समझ रहे हो? और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? मोलैलिटी, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो चलो देखो मोलैलिटी है क्या। मोलैलिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को क्या चीज, कौन कौन से दो टर्म यूज करने हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हम लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन में लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, मेरे साथ आप लोग लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर, सॉरी लीटर यहाँ नहीं बोलना है, यहाँ पर क्या बोलना है? पर किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि दो चीजें सिर्फ आपको बतानी है, इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो यहाँ पर आपको दो चीजें बतानी है, यूज करनी है। जो सॉल्यूट है उनके नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व करने हैं, किसमें? किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट में। ये किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग लीटर वगैरह नहीं बोलेंगे, केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही यूज करके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को यूज करना है
और फिर क्या बताना है, मोलैलिटी। यहाँ पर डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। क्लियर हो गया। अब देखो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला होगा m इज इक्वल्स टू, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m डैश से, तो फॉर्मूला क्या होगा, m डैश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब स्मॉल m डैश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। क्लियर। तो ये स्मॉल n है और ये W है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, तो देखो ये जैसे जो भी आपका ये सॉल्यूट है, इसका अगर हम कहें नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मोल जो होता है वो वेट और मॉलिक्यूलर वेट का क्या होता है, रेशियो होता है। यानी कि जो सॉल्यूट आपने लिया है NaCl, अगर आप 2 ग्राम ले रहे हो, ठीक, तो ये वेट हो गया, और जो फॉर्मूले से निकलेगा, फॉर्मूले से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं ना। कैसे, Na का एटॉमिक वेट 23, Cl एटॉमिक वेट 35.5 और 40 ग्राम पर मोल। तो ये जो फॉर्मूले से निकाला है ये मॉलिक्यूलर वेट है, और ये जो वेट किया है ये क्या है, W है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं n की जगह स्मॉल w अपॉन n, और ये w कैपिटल वाला क्या है, सॉल्वेंट का वेट है। तो ये हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला। क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले में किसको क्या क्या बोलते हैं वो चीज यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो क्या बोलते हैं किसको, देखें यहाँ पर हमने लिख दिया ये फॉर्मूला, स्मॉल m where स्मॉल m डैश इज इक्वल्स टू मोलैलिटी। ठीक, जो m डैश है वो क्या है, मोलैलिटी है, और स्मॉल w इज इक्वल्स टू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, किसका, सॉल्यूट का, और कैपिटल W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। समझ गए, ये क्या है, सॉल्वेंट का मास है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। डेफिनेशन के बाद आपको फॉर्मूला लिखना है और किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये लिखना है। ठीक है, तो अब आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हमारा 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो ये हम रफ करते हैं। तो 120 ग्राम ऑफ NaCl dissolve in 2000 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। हम लोगों को मोलैलिटी निकालनी है, और ये क्वेश्चन में W क्या है, तो स्मॉल w 120 ग्राम है। किसका, ये है NaCl का। NaCl क्या है, सॉल्यूट है, और इसका W ये है। स्मॉल m निकाल सकते हैं NaCl का, देखो यहाँ पर निकाला है हमने कैसे, 40 ग्राम पर मोल। ये आपको वेट गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, या फिर कैलकुलेट करना हो। अब आपको कैपिटल W यानी कि वाटर जो है सॉल्वेंट है, जिसका वेट कितना है, 2000 ग्राम। तो ये 2000 ग्राम क्या है, कैपिटल W है। इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये किलोग्राम में चाहिए। फॉर्मूला किस में है, किलोग्राम में। तो फिर हम लोग को पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। सो 2000 ग्राम इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 1000 किलोग्राम। इट्स मीन 2 किलोग्राम। तो ये आपका ग्राम में चेंज, ग्राम से किलोग्राम में चेंज हो गया। वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला।
फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब वैल्यू क्या क्या है इसको हम यहाँ रफ करते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या क्या है, देखो m डैश इज इक्वल टू स्मॉल w क्या है 120 ग्राम अपॉन स्मॉल m क्या है 40 ग्राम, कैपिटल W क्या है 2 किलोग्राम। पुट किया आपने, अब वैल्यू सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 3/2 इज इक्वल टू 1.5। अब सबसे बड़ी चीज की मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, तो देखो इसकी यूनिट m की यूनिट होती है MOL और W की यूनिट होती है किलोग्राम। तो मोलैलिटी की यूनिट क्या आएगी, मोल पर केजी। ओके, तो ये है हमारा आंसर, यानी कि इट्स मीन मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.5 मोल पर केजी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा मोलैलिटी और मोलैरिटी जो कि प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आज की क्लास में ये जो मोलैलिटी एक्सप्लेन किया है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं और जो भी डाउट होंगे आप अपने कमेंट में लिख दीजिएगा। सेकेंड चीज ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे नॉर्मेलिटी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।